Hello everyone, my name is Ankita Rai. Previous lecture में we had discussed about all the hormones and its site of action and physiological functions. इस lecture में we will be dealing with the last section of this chapter and ultimately this chapter will be over. and दो sections होते हैं हमारे, एक photoperiodism का है और दूसरा vernalization का है. All right, so we'll be dealing with photoperiodism and then vernalization. Now फोटोपीरियोडिज्म वो फिनोमेना होता है प्लांट्स में जिसमें कि प्लांट्स फ्लावर करते हैं, उनमें फ्लावरिंग रिस्पॉन्स होता है इन और विथ रिस्पेक्ट टू द एक्सपोजर टू लाइट. So it is actually a phenomena of flowering response that is observed in plants with respect to light exposure or with respect to the length of the day or night. Alright, तो ये इसको हम photoperiodism बोलते हैं. Now on the basis of photoperiodism प्लांट्स जो होते हैं उन तीन तरीके का होता है. बेसिकली ऑन देयर एबिलिटी टू एक्सपोज टू लाइट और ऑन देयर एबिलिटी ऑफ फ्लावरिंग रिस्पॉन्स. देयर ऑफ थ्री टाइप्स. लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं, शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं एंड डे न्यूट्रल प्लांट्स होते हैं. लॉन्ग डे प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं, एज द वर्ड इज सजेस्टिंग, दीज प्लांट्स दे रिक्वायर लॉन्ग डे लेंथ फॉर फ्लावरिंग रिस्पॉन्स. जो इनमें एक टर्म आता है एंड दैट टर्म इज कॉल्ड क्रिटिकल ड्यूरेशन. उसको हम क्रिटिकल ड्यूरेशन बोलते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ़ देर इज़ अ ड्यूरेशन ऑफ 24 आवर्स, अगर 24 घंटे का ड्यूरेशन होता है तो उसका जो क्रिटिकल लेंथ है और क्रिटिकल ड्यूरेशन हुआ उस 24 घंटे का, दैट विल बी 12 आवर्स. ऑलराइट, तो 12 घंटे का क्रिटिकल ड्यूरेशन हुआ. नाउ लॉन्ग डे प्लांट्स वो प्लांट्स होंगे जिनमें फ्लावरिंग तब होगा जब उनका जो डे लेंथ है या जब उनका जो डे लेंथ का एक्सपोजर है दैट इज़ अबव द क्रिटिकल ड्यूरेशन. दैट मीन्स अगर क्रिटिकल ड्यूरेशन 24 में से 12 घंटे का क्रिटिकल ड्यूरेशन है तो 12 घंटे के उस क्रिटिकल ड्यूरेशन से ज़्यादा होना चाहिए. इट शुड बी अबव द क्रिटिकल ड्यूरेशन, देन द फ्लावरिंग टेक्स प्लेस इन द लॉन्ग डे प्लांट्स. आई विल बी ड्राइंग आउट अ फिगर ओवर हियर, तो उससे आपको एक्सप्लेनेशन और सारी चीज़ें पता चल जाएंगी दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू एग्जैक्टली एक्सप्लेन. वही केस शॉर्ट डे प्लांट्स में होता है. शॉर्ट डे प्लांट्स में क्या हो जाएगा कि क्योंकि ये शॉर्ट डे प्लांट है तो इनका डे लेंथ जो होता है वो जनरली कम होता है और नाइट लेंथ इनकी ज़्यादा होती है देन दी क्रिटिकल ड्यूरेशन विच इज़ 12 आवर्स. एंड थर्ड आपके डे न्यूट्रल प्लांट्स होते हैं. नाउ डे न्यूट्रल प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनमें फ्लावरिंग रिस्पॉन्स होता है इरिस्पेक्टिव ऑफ द डे लेंथ. उसमें एक्सपोजर है, अगर हम जितने भी नाइट लेंथ का या जितने भी डे लेंथ को अगर हम प्लांट्स को उसको एक्सपोज करते हैं तो इरिस्पेक्टिव ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ लाइट और इरिस्पेक्टिव ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ डे और नाइट लेंथ, दीज फ्लावर्स और दीज प्लांट्स एक्चुअली फ्लावर्स. इनमें कोई ऐसा क्रिटिकल ड्यूरेशन की कोई लिमिटेशन नहीं होती है या कोई बैरियर नहीं होता है कि उनको इतना लेंथ चाहिए, इतना दिन चाहिए या इतना रात चाहिए फॉर फ्लावरिंग रिस्पॉन्स. दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज डे न्यूट्रल. दैट मीन्स दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्सपोजर ऑफ लाइट. वो किसी भी टाइम पे जब भी वो मैच्योर हो जाएंगे, वेजिटेटिवली मैच्योर हो जाएंगे, सो दे विल शो द फ्लावरिंग रिस्पॉन्स इन देम. सो we'll start with photoperiodism. So photoperiodism is basically a phenomena of flowering in plants on exposure to light. So there are basically three categories or three types of plants. One is the long day plant. So these plants flowers when their day length exceeds the critical duration. Critical duration से जब ये exceed करेगा तो इसमें flowering होती है. And the example is that of sugar beet. So these plants flowers when their day length is below the critical duration. जो critical duration से below होता है. An example includes, so these are the three categories of the plants जो कि photoperiodism में flowering response को show करते हैं. One is the long day plants, the other is the short day plant and the third is the day neutral plants. तो इसमें long day है, so इनका day length exceed करना चाहिए critical duration से और critical photo period से actually. Short day plants में इनका day length should be below the critical duration. Example chrysanthemum, इसमें sugar beet होगा. Day neutral plants वो plants होती है जिसमें flowering आकर करता है irrespective of the exposure to light और day length. इसमें कोई ऐसा relationship नहीं होता है flowering response में and exposure to light में. ओके, सो दीज आर द थ्री, ये वो प्लांट्स हैं जिसके बारे में मैंने आपको डिस्कस किया. एंड दैट इज़ लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट एंड डे न्यूट्रल प्लांट. एंड एज वी कैन सी हियर, यहाँ पर मैंने क्रिटिकल ड्यूरेशन को मेंशन किया है
एंड अगर हम लॉन्ग डे प्लांट को कंसीडर करें, सो लॉन्ग डे प्लांट में अगर ये मेरा ड्यूरेशन, इफ़ वी कंसीडर दिस एज क्रिटिकल ड्यूरेशन, अगर ये 24 घंटे का क्रिटिकल ड्यूरेशन होता है, देन इन दिस केस अगर हम क्रिटिकल ड्यूरेशन से अबव अगर हम देखें या फिर अबव का अगर लेंथ होता है, देन द फ्लावरिंग टेक्स प्लेस। दैट मीन्स ऐसा प्लांट जिसमें डे लेंथ इज एक्सीडिंग दी क्रिटिकल ड्यूरेशन, then the flowering takes place. That means above केस में the flowering is taking place. So this is the long day plant. अगर हम below वाले केस में देखें, so there is no flowering occurring. Below the critical duration long day plant में flowering नहीं हो रही है, but above the critical duration इस प्लांट में, लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावरिंग हो रही है। क्यों? क्योंकि इसका डे लेंथ ज़्यादा है। सिंस इट्स अ लॉन्ग डे प्लांट, सो इट हैज़ टू पोजेस दी लॉन्ग डे लेंथ। हियर में अगर हम इधर हम आए तो शॉर्ट डे प्लांट में अगर हम देखें तो शॉर्ट डे प्लांट में द क्रिटिकल ड्यूरेशन इज हियर एंड बिलो द क्रिटिकल ड्यूरेशन हमें फ्लावरिंग मिल रही है, ऑल राइट, बट अबव द क्रिटिकल ड्यूरेशन हमें फ्लावरिंग नहीं मिल रही है। सो इसका मतलब ये कि इसका जो डे लेंथ होना चाहिए दैट शुड बी शॉर्टर, डे लेंथ हैज़ टू बी शॉर्ट एंड नाइट लेंथ इसकी ज़्यादा होनी चाहिए। सो दिस इज द क्रिटिकल ड्यूरेशन। बिलो में फ्लावरिंग हमें यहाँ मिला है एंड यहाँ पे कोई भी फ्लावरिंग रिस्पॉन्स हमें नहीं दिखा है। सो दिस इज इन केस ऑफ शॉर्ट डे प्लांट। वाई हियर इफ वी कंसीडर द डे न्यूट्रल प्लांट, तो इसमें डे लेंथ में इसमें फ्लावरिंग अगर हम देखें तो यहाँ पर ऐसा कोई हमारा क्रिटिकल ड्यूरेशन नहीं होता है। इस केस में द फ्लावरिंग टेक्स प्लेस इन प्लांट irrespective of the day length and it is only dependent upon the vegetative maturity of the plant. उसमें लाइट के एक्सपोजर या नाइट या डे लेंथ के एक्सपोजर पे डिपेंडेंट नहीं रहता है। इट्स कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्सपोजर ऑफ लाइट। दैट इज इन केस ऑफ, सो दिस इज इन केस ऑफ टोमेटो, इसका मैंने एग्जाम्पल क्राइसैंथेमम दिया था, एंड दिस इज इन केस ऑफ शुगर बीट। तो ये अलग अलग 3 तरीके के प्लांट्स हैं, तो जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि क्रिटिकल ड्यूरेशन में कौन से प्लांट्स जो होते हैं फ्लावर करते हैं, कौन क्रिटिकल ड्यूरेशन पे डिपेंडेंट है एंड कौन सा क्रिटिकल ड्यूरेशन पे डिपेंडेंट नहीं है। ऑलराइट, सो दिस वाज अबाउट फोटोपीरियोडिज्म। फोटोपीरियोडिज्म में वन थिंग टू बी नोटेड इज दैट कि प्लांट्स में, सिर्फ प्लांट्स में जो फ्लावरिंग रिस्पॉन्स होता है, इट इज़ नॉट ओनली डिपेंडेंट अपॉन डे लेंथ, ये सिर्फ डे लेंथ पे नहीं डिपेंडेंट होता, इट इज़ ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन दी लेंथ ऑफ नाइट। नाइट का कितना एक्सपोजर हो रहा है या शॉर्ट डे प्लांट्स को कितना नाइट का लेंथ मिल रहा है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना दैट टेक्स प्लेस, दैट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन फोटोपीरियोडिज्म या फ्लावरिंग रिस्पॉन्स इन प्लांट्स में जो रोल प्ले करता है। सो वी हैव टू कीप दिस इन माइंड कि इट इज़ not only the day length that is crucial for flowering response or for flowering phenomena taking place in a plant body, but it is also the night length that is equally important along with the day length for flowering response or for photoperiodism to take place in a plant body. ठीक है, सो दिस वॉज अबाउट फोटोपीरियोडिज्म। इसके अलावा वन थिंग आई वुड लाइक टू से इस फोटोपीरियोडिज्म में वो ये कि जो साइट होता है लाइट परसेप्शन का, सो द साइट ऑफ लाइट और डार्क परसेप्शन, एक्चुअली वो जो साइट होता है प्लांट बॉडी में वो लीव्स होते हैं, एंड लीव्स जो होते हैं, लीव्स में एक तरीके का हार्मोनल सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है एंड दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड फ्लोरिजन। वो फ्लोरिजन क्या कराता है कि दैट फ्लोरिजन एक्चुअली माइग्रेट्स फ्रॉम द लीफ टू द शूट एपेक्स, क्योंकि फ्लावरिंग हमारा शूट एपेक्स पे होता है। सो जो फ्लावरिंग होता है बेसिकली दैट एक्चुअली माइग्रेट्स, वो जो फ्लोरिजन हार्मोनल सब्सटेंस है वो प्रोड्यूस होता है लीव्स में, बट फ्रॉम लीव्स इट माइग्रेट्स टू द शूट एपेक्स एंड देयर एट द शूट एपेक्स इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लावरिंग इंडक्शन रिस्पॉन्स इन प्लांट्स। सो वन थिंग दिस हैज़ टू बी केप्ट इन माइंड कि जो हार्मोनल सब्सटेंस है, देयर इज अ रोल ऑफ अ हार्मोनल सब्सटेंस और देयर इज एन इंपॉर्टेंस ऑफ अ हार्मोनल सब्सटेंस एंड दैट इज कॉल्ड एज फ्लोरिजन, जो कि फ्लावरिंग रिस्पॉन्स इन प्लांट्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो यहाँ पर मैंने बताया कि डे लेंथ के साथ साथ द नाइट लेंथ इज़ ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट, दैट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फ्लावरिंग इन प्लांट्स। इसके अलावा द साइट ऑफ लाइट और डार्क परसेप्शन जो होते हैं वो लीव्स होते हैं, एंड लीव्स इट एक्चुअली प्रोड्यूसेस अ हार्मोनल सब्सटेंस एंड दैट हार्मोनल सब्सटेंस इज कॉल्ड फ्लोरिजन विच माइग्रेट्स फ्रॉम द लीव्स टू द शूट एपेक्स। तो ये इसका माइग्रेशन होता है एंड माइग्रेशन एक्चुअली टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम ट्यूब्स के थ्रू इनका माइग्रेशन होगा और वो वहाँ से फिर अल्टीमेटली लीव से शूट एपेक्स में जाएंगे एंड अल्टीमेटली इंड्यूसेस फ्लावरिंग रिस्पॉन्स इन प्लांट। सो दिस वाज अबाउट फोटोपीरियोडिज्म। जो लास्ट आपका सेक्शन है या जो टॉपिक है दैट इज़ वर्नलाइजेशन।
वर्नलाइजेशन एक ऐसा फिनोमेना है, दिस इज ऑल्सो अ फ्लावरिंग रिस्पॉन्स इन प्लांट, ये भी एक तरीके का फ्लावरिंग रिस्पॉन्स होता है प्लांट में व्हेन दे आर एक्सपोज टू लो टेम्परेचर। तो जब हम प्लांट्स को लो टेम्परेचर पर एक्सपोज करते हैं या लो टेम्परेचर को एक्सपोज करते हैं, सो देन ऑल्सो दे शो अ फ्लावरिंग रिस्पॉन्स। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें फ्लावरिंग लो टेम्परेचर पर होती है, ऑलराइट, लाइक वीट, बार्ली, कैबेजेस, कैरेट, जितने भी विंटर प्लांट्स होते हैं, तो वो सारे प्लांट्स जो कि लो टेम्परेचर पर फ्लावर करेंगे आइदर क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली, सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड वर्नलाइजेशन, उसको हम वर्नलाइजेशन बोलते हैं। नाउ वर्नलाइजेशन इज वेरी मच कॉमन इन बाइनियल प्लांट्स। बाइनियल प्लांट्स में भी वर्नलाइजेशन बहुत कॉमन होता है। दैट मीन्स ऐसे प्लांट्स विच कंप्लीट्स देयर लाइफ साइकिल ट्वाइस अ ईयर, तो इसमें जगह कि 2 साल में अगर जो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं, दैट आर रिस्पॉन्सिबल, दैट टेक्स 2 years टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल एक्चुअली, तो उनको हम बाइनियल प्लांट्स बोलते हैं। एंड दीज बाइनियल प्लांट्स दे आर एक्चुअली ये बेसिकली मोनोकार्पिक होते हैं। दैट मीन्स दे फ्लावर वंस एंड देन दे डाई, जैसे ही उनकी सीजन खत्म होगी सो दे विल डाई ऑफ, सो दे फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम एंड देन एज सुन एज द सीजन एंड्स दे डाई। सो कहीं ना कहीं इसका एग्जाम्पल्स जो होते हैं वर्नलाइजेशन में, इट इंक्लूड शुगर बीट्स हो जाएगा, देन कैबेजेस हो जाएंगे, कैरेट हो जाएगा, ऑलराइट। सो दिस वाज अबाउट वर्नलाइजेशन, जिसमें कि फ्लावरिंग रिस्पॉन्स होता है प्लांट्स में ऑन एक्सपोजर टू लो टेम्परेचर। So on exposure to low temperature, it is basically a phenomena of flowering in plants either qualitatively or quantitatively. Examples include, इसमें basically examples में wheat, rye and barley आ जाएगा। तो इनके 2 varieties होते हैं, one is winter and the other is spring. So another example जो है वो बाइनियल प्लांट्स होते हैं। दैट एक्चुअली टेक्स 2 years टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, ये 2 साल लेते हैं अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। एंड these are usually monocarpic. And biennial plants के जो examples हो जाएंगे, this basically includes sugar beet, cabbages and carrot. So ये biennials के examples हैं, या वर्नलाइजेशन के फिनोमेना को शो करते हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन ऑल्सो सी दिस। इसके अलावा जो वर्नलाइजेशन है, दिस फिनोमिनन कैन एक्चुअली बी सब्सटीट्यूटेड बाय अ हार्मोन। एक हार्मोन है, प्लांट हार्मोन, दैट इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर सब्सटीट्यूटिंग वर्नलाइजेशन। तो अगर वर्नलाइजेशन उसमें लो टेम्परेचर, लाइक कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें फ्लावरिंग नहीं हो पा रहा है या लो टेम्परेचर उनको नहीं मिल पा रहा है, सो दैट कैन बी एक्चुअली सब्सटीट्यूटेड बाय अ हार्मोन एंड दैट हार्मोन इज जिब्रेलिन और जिब्रेलिक एसिड। सो जिब्रेलिक एसिड इज अ सब्सटीट्यूशन फॉर वर्नलाइजेशन। So gibberellin is the plant hormone that can substitute vernalization, जो कि vernalization को substitute करा सकता है। So with this topic of vernalization we come to the end of this chapter and ये chapter हमारा finish होता है, which is the chapter of plant growth and development, and next chapter जो हम पढ़ेंगे that will be of class 12th and which is sexual reproduction in flowering plants. We'll be dealing with that chapter of class 12 which is the chapter 2. तो हम उसमें सबसे पहले हम फ्लावर के बारे में जानेंगे, दैट व्हाट इज़ फ्लावर, व्हाट आर द डिफरेंट वर्ल्ड्स ऑफ फ्लावर्स, जो कि जिसके बारे में
कौन से रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, कौन से नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, एंड व्हाट आर द डिफरेंट वेज थ्रू विच द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एक्चुअली कैरिड आउट इन अ प्लांट बॉडी. सो we'll be dealing with that chapter, with the new chapter of sexual reproduction in flowering plants. Thank you.